इबादत की शुरुआत में गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 30। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे,
तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका दूसरा बाब 1 से 8 आयत तक। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुदूस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 5 आयत से 11वीं आयत तक। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 108, हिम नंबर 108। Ora
मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 4 आयत से 11वीं आयत तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 4 आयत से 11वीं आयत तक। यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊंट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वह टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। वह इस बात का प्रचार करता था, मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों के बंद तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है, जिसे मैं प्यार करता हूं। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर का वचन है। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम अपने दिलों को प्रार्थना के द्वारा वचन के लिए तैयार करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर आपके द्वारा दिए गए वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें और प्रभु से सीख सकें। और प्रभु, जो बातें आपने वचन में हमारे लिए दी हैं, उनकी अहमियत, उनकी खासियत, उसकी इम्पोर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में खुदावंद महसूस कर सकें, ताकि परमेश्वर हमारा ये जो समय आपके सामने बिताया जाता है, प्रभु सीखने का हो, ताकि खुदावंद सीख कर हम अपनी ज़िंदगियों में आपको और भी बेहतर तरीके से जान सकें। और परमेश्वर, वो काम जो आपने किए हैं उनको समझकर प्रभु हम दूसरों को बताने वाले और आपके पास लाने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जो इंजील से हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय 4 से 11 पद तक, वहाँ पर जिक्र आता है खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे का। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा वहाँ बपतिस्मा लेते हैं और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर बहुत से लोग एक सवाल को बार बार पूछते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मे की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सैक्रमेंट, इस संस्कार को खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरीके से क्यों पूरा किया? और ये कंट्रोवर्सी ऐसी है कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो शायद खुदावंद यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री जो इसके बाद उन्होंने की, उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत अहम इंसिडेंट है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को लॉन्च करने से पहले यहाँ पर पूरा होने दिया। और अगर हम इसको जान लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं खुदावंद यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री, उस सेवा को समझने के लिए जो पब्लिकली उन्होंने लोगों के बीच में की। इसको जानने के लिए इसी के पैरेलल अकाउंट को, जो कि मत्ती की इंजील उसके 30 अध्याय में हमें मिलता है, वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारे सामने हैं। और मत्ती की इंजील उसके 15वें पद के ऊपर हम खास गौर करेंगे और उसके साथ साथ उसकी आसपास की आयतें जो हैं उसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को, सराउंडिंग्स को और बैकग्राउंड को बेहतर तरीके से जान पाएँ। यहाँ पर जिक्र आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे की उस विधि को पूरा कर रहा है और लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन जहाँ पर वो बपतिस्मा दे रहा है वो जगह
मत्ती 3 उसका पहला पद बताता है, यहूदिया के जंगल में वो प्रचार कर रहा था। यहूदिया की किस इलाके में वो इस काम को पूरा कर रहा था? अगर देखा जाए यहूदिया से अगर हम साउथ ईस्ट, जो कि यरूशलेम के साउथ ईस्ट में जाते हैं, उस तरफ बढ़ें तो ये एक ऐसा बियाबान इलाका था, एक ऐसा जंगल का इलाका था जो कि काफ़ी वीरान था। आसपास आबादी नहीं थी, आसपास वेजिटेशन नहीं था, आसपास वहाँ पर चट्टानी इलाका था। और यरदन नदी भी बहते हुए जब मृत सागर में पहुँचती थी तो वहाँ पर उसकी जो पानी का रंग है बिल्कुल मटमैला हो जाता था और वहाँ पर वेजिटेशन, लाइफ एक तरीके से पूरे इलाके में ख़त्म सी हो जाती थी। एक ऐसा रिमोट इलाका जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, एक ऐसी जगह जो आबादी से बहुत दूर है। यूहन्ना ऐसे इलाके में बपतिस्मा देने के काम को पूरा कर रहा था और लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, क्योंकि लिखा है, अगर 5 और 6 पद को देखें, वहाँ पर लिखा, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा था, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को अंजाम दिया जा रहा था और उस मिनिस्ट्री को करने वाले यूहन्ना ने इतनी रिमोट जगह को चुना, उसके बाद भी लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ पर पहुँच रही थी। हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो यूहन्ना कर रहा था, लोग उसके लिए उसके पास अपनी मर्जी से पहुँच रहे थे और एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए भी तैयार थे। और यही वो जगह है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन से काम को पूरा करने के लिए पहुँच रहे थे, क्योंकि 6 पद में लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ये जो काम था, ये बपतिस्मा देने का जो यूहन्ना दे रहा था और लोग बपतिस्मा ले रहे थे, उसमें एक चीज़ है जिसे हमें अंडरलाइन करना ज़रूरी है, अपने अपने पापों को मानकर। ये मन फिराव का बपतिस्मा था, रिपेंटेंस यहाँ पर दिखाई देती है। अपने अपने पापों का अंगीकार, एक तरीके से पब्लिक प्रोफेशन ऑफ सिन, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। और जब वो अपने गुनाहों का इकरार करके अपने अपने पापों को मानकर इस ऐलान के साथ मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो इसके आगे हमें देखने को मिलता है कि यूहन्ना इस मन फिराव के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा एविडेंस, ऐसे सबूत को मांगता है कि उससे पता लग पाए कि जो रिपेंट कर रहा है उसका रिपेंटेंस, उसका मन फिराव जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि 7वें पद से अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ फरीसी भी आए थे और फरीसी लोगों को बड़े सख्त शब्दों में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे सख्त लहजा और सख्त शब्द उस वक्त में नहीं हो सकते थे। उन फरीसियों को जो अपने आप को सबसे ज़्यादा धर्मी और राइचस समझते थे, यूहन्ना कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। वो उनसे डिमांड कर रहा था कि वो अपने मन फिराव के लिए, उसकी जेन्युइनिटी के लिए सबूत दें। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि ये जो फरीसी थे, इनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार उनकी हिपोक्रेसी की बात करी है, उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि ये अपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। और जब इन फरीसियों को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ी रिलीजियस एक्टिविटी यहाँ पर यहूदिया के इस इलाके में चल रही है, इस बियावान में चल रही है, तो उनका वहाँ होना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यहूदियों के इस रिलीजियस एक्टिविटी के बीच में फरीसियों को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो वहाँ पर थे और यूहन्ना उन्हें आगाह कर रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है और एक तरीके से उन्हें ये बात कह रहा है कि उन्हें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि वो किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि वो उनसे इस बात को कहता है 11वें पद में, मैं तो तुम्हें पानी से और तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। वो उनको यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है और ये बताना चाहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो क्या करेगा। लेकिन उससे ठीक पहले वो उन्हें एक हेल फायर, एक जजमेंट का, एक न्याय का संदेश देता है, प्रचार करता है। वो कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यहाँ पर आग में झोंके जाने की बात है।
ये जो आग है जिसका जिक्र किया जा रहा है, और इसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इस आग को भी समझना ज़रूरी है जिसकी बात यूहन्ना यहाँ पर कर रहा है। ये कोई ऐसी आग नहीं है जैसे हम पेंटिकॉस्टल तरीके से बात करते हैं कि एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें लोग बड़े अपने आप को आत्मा में भरा हुआ पाते हैं। यहाँ जिस आग की बात की जा रही है, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि वो जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा से और आग से। और आग जो है वो जजमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि इसके ठीक अगले ही पद में वो कहता है उसका सूप उसके हाथ में है और उसका अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। ये जजमेंट की बात की जा रही है। बपतिस्मा दो तरीके से हुआ, एक उनका जो विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे और पब्लिकली अपने उस गुनाह का इकरार करके उस मन फिराव को जेन्युइन तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेंगे। दूसरा वो जो मन फिराव नहीं करेंगे और परमेश्वर से दूर रहेंगे। जो मन फिराएंगे उनका बपतिस्मा पवित्र आत्मा में होगा, और जो मन नहीं फिराएंगे उनका बपतिस्मा आग में उनका न्याय किया जाएगा और वो जजमेंट उनके ऊपर आएगा। और उस जजमेंट में वो सारे होंगे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और उस जजमेंट में वो फरीसी लोग भी होंगे जो हिपोक्रेटिकल तरीके से अपने आप को वहाँ पर बहुत धर्मी लेकर पेश हो रहे हैं। और इस सारे मैसेज में यूहन्ना का जो मेन फोकस है वो हेल फायर प्रीच करना नहीं है, जजमेंट को प्रीच करना नहीं है। यकीनन वो इसका हिस्सा है, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। और इसी बात को वो यहाँ पर हमारे सामने रखना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी मिनिस्ट्री खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए, उसकी तैयारी के लिए थी कि उसके आने से पहले वो मार्ग को तैयार करे। और इस बात को उसने पहचान भी लिया था, और वो इस बात को कहता भी है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है। उसे पता था कि एक उसके बाद आने वाला है। और यूहन्ना की इंजील बताती है कि वो एक आवाज़ थी, यूहन्ना एक पुकार थी जो आने वाले के लिए मार्ग को तैयार कर रही थी। और इस बात को वो जानता था, और इसको जानते हुए उसका फोकस यहाँ पर इस बात के लिए था कि वो इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह के आने की बात को कहें, और उसके साथ साथ लोगों को मन फिराव के लिए और बपतिस्मे के लिए तैयार करे, ताकि जब पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हो तो उसके लिए अपने आप को तैयार पाएं। और इस सारी चीज़ में हम देखते हैं कि ये जो मन फिराव का बपतिस्मा है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के सामने जब वो मौका आता है कि उसके पास पहुँचते हैं यूहन्ना के सामने, तो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह से कहता है, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने है कि खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास पहुँचते हैं, और यूहन्ना एकदम से परेशान हो जाता है और सरप्राइज तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर देखा जाए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बपतिस्मा क्यों ले रहे थे, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसमें इस बात को डिमांड नहीं किया गया था कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी। दूसरी चीज़, ये मन फिराव का बपतिस्मा था। खुदावंद यीशु मसीह को मन फिराव की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को चाहता है कि इस बात के लिए वो खुदावंद यीशु मसीह को रोके कि वो उससे बपतिस्मा ना लें, बल्कि यूहन्ना को उनसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने लिखी गई हैं ताकि हम इस पूरे इंसिडेंट को समझ लें। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम या इंटेंशन ये नहीं थी कि अपनी लिस्ट में एक और नाम ऐड कर ले, अपने न्यूमेरिकल्स में एक और नंबर ऐड कर ले, ताकि उसे प्रेजेंट कर सके अपने सुपीरियर्स को, अपनी अथॉरिटीज़ को, और ये बता सके कि आज मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया। उसको सिर्फ उन लोगों का बपतिस्मा देना था जो जेन्युइन थे और जेन्युइन तरीके से उसके सामने आ रहे थे।
और जब वो उस परिस्थिति में आया कि खुदावंद यीशु मसीह उसके सामने है, तो परिस्थिति थोड़ी सी और बदल गई। वो खुदावंद यीशु मसीह को मना कर रहा है। इससे पहले उसने फरीसियों को मना किया। उसका रीज़न था कि उनका जो ईमान था, उनका जो मन फिराव था, वो जेन्युइन नहीं था। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल अलग कारण से वो मना करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह को ना तो मन फिराव की ज़रूरत है, ना उन्हें अपने पापों का अंगीकार करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमारे सामने है। यहाँ पर 13 पद से लेकर अगर हम 17 पद तक देखें तो 3 आवाज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली आवाज़ यूहन्ना की आवाज़ है, जो हमें 14वें पद में सुनाई देती है। और इस आवाज़ में एक ऑब्जेक्शन हमें सुनाई देता है। वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो चाहता है कि किसी तरीके से इस चीज़ को अवॉइड किया जाए या प्रिवेंट किया जाए। और जो दूसरी आवाज़ हमारे सामने आती है वो खुदावंद यीशु मसीह की है, जो हमें 15वें पद में सुनाई देती है। यूहन्ना ऑब्जेक्ट कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस काम को ऐसा ही होने दें। और तीसरी जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो हमें 17वें पद में सुनाई देती है, खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद, जो कि पिता परमेश्वर की आवाज़ है। और वो आवाज़ एक ब्लेसिंग और एक बरकत को यहाँ पर जोड़ रही है, और एक प्रोनाउंसमेंट है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। अगर हम इन तीनों आवाज़ों को एक एक करके बारी बारी देखते हैं तो ये जो खुलासा है जो बपतिस्मे का है, हमारे सामने साफ होना शुरू हो जाता है। पहली आवाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज़ है। यहाँ पर लिखा है 13वें पद में कि जब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आ रहे। लोग यरदन के इलाके से, यरीहो के इलाके से, यरूशलेम के इलाके से उसके पास आ रहे थे। उनका इस जगह पर आना, इस जगह पर पहुंचकर बपतिस्मा लेना एक आसान जर्नी नहीं थी, मुश्किल जर्नी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल जर्नी या लंबी जर्नी खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा लंबी दूरी को तय करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास है। लेकिन जैसे ही वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं, वहाँ पर उसके सामने आकर खड़े होते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह को देखता है और एक तरीके से शायद वो सकते में है, शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। क्योंकि यूहन्ना ने इस बात को, इस परिस्थिति की जो ऑकवर्डनेस है उसको समझ लिया था, उस स्थिति की गंभीरता को समझ लिया था कि वो किस परिस्थिति में है। वो इस बात को जानता था कि वो एक इंसान है, गुनाहगार इंसान है, वो कैसे उस परमेश्वर का जो देहधारी होकर उसके सामने आया है उसको बपतिस्मा दे सकता है। ये स्टेटमेंट जो उसकी तरफ से निकली, उसमें हमें ना तो एरोगेंस दिखाई देती है, ना ऐसा कुछ दिखाई देता है कि अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए या अपने आप को हम्बल दिखाने के लिए उस बात को कह रहा है। बिल्कुल जेन्युइन उसका एक ये स्टेटमेंट है जो उसमें से निकल कर आ रहा है। और ये जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है उसको उसने क्यों कहा, उसने कैसे पहचाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है, खुदावंद यीशु मसीह है, उसने उस प्रभु को कैसे पहचाना? क्योंकि कलाम हमें ये भी बताता है यूहन्ना के बारे में कि वो एक प्रॉफिट था, एक नबी था। और खुद खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में गवाही देते हैं कि नबियों में सबसे बड़ा है, यहाँ तक कि वो औरतों में से जितने भी आज तक पैदा हुए हैं ये उन सब में सबसे बड़ा है। वो एक प्रोफेटिक क्वालिटी को अपने अंदर लिए हुए था, क्योंकि कलाम हमें ये भी बताता है कि वो बचपन से, इन्फेंसी से, माँ के गोद से ही वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ही वॉज हार्ड वायर्ड टू रिकॉग्नाइज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके अंदर ये बात थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान रहे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए पहचानता था क्योंकि शायद वो एक साथ साथ पले बड़े हुए थे। 6 महीने का डिफरेंस था दोनों के जन्म में, और वो शायद इसलिए भी एक साथ रहे, आसपास रहे, क्योंकि इन दोनों की माएँ एक दूसरे की रिलेटिव्स थीं। और इस बात को कहने की कोशिश की जाती है कि ये जो दोनों चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, कि दोनों एक साथ थे, आसपास थे, इस वजह से यूहन्ना ने उसे पहचान लिया। लेकिन कलाम इस बात को साफ करता है
कि वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। पहली चीज़ तो उन दोनों के बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, और कलाम हमें ये भी साफ साफ बताता है कि अगर हम लूका की इंजील को देखें और उसके आखिरी पद को देखें पहले अध्याय के, तो वो हमें बताता है कि ये जो बच्चा था, जो यूहन्ना था, वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। ये शुरुआत से ही जंगलों में रहा। और इसके साथ साथ यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, वहाँ पर उसके 30 पद से आगे देखते हैं तो वहाँ पे 2 बार यूहन्ना इस बात को कहता है, मैं उसे नहीं पहचानता था, मैं उसे नहीं पहचानता था। 2 बार इस बात के ऊपर वो एम्फसिस देता है। कलाम हमें साफ करता है वो नहीं पहचानता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो आया, खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास आए, उसने खुदावंद यीशु मसीह को उस प्रोफेटिक तरीके से पहचान लिया, और पहचानने के बाद उसने इस बात को भी जान लिया कि ये तो वो है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि कलाम हमें बताता है, वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। वो अपने बाद में आने वाले का इंतज़ार कर रहा था। उसने पहचान लिया कि ये वो है जो मेरे बाद आने वाला है, और उसने इस बात को पहचान लिया, ही इज़ मोर पावरफुल, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बढ़कर है, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि वो ये कहता है, मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मरकुस की इंजील में वो कहता है, मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के तस्मे या लेसिस को मैं बांध पाऊँ। वो इस बात को जानता है कि वो इस लायक नहीं है कि उसकी प्रेजेंस में खड़ा भी हो सके। वो इस परमेश्वर को पहचानता है और उस परमेश्वर की इस बड़ी उस ग्लोरी, महिमा को भी जानता है जो इसके सामने खड़ी है। तब वो जानने के बाद इस बात को कहता है कि मैं जो गुनाहगार इंसान हूँ, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ। और इस बात के ऊपर वो इंसिस्ट भी करता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद प्रचार कर रहा है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो उसकी सामर्थ को जानता है, उसकी सामर्थ के साथ उस बपतिस्मे को भी जानता है कि जो सिर्फ वो दे सकता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और यूहन्ना चाहता है कि वो बपतिस्मा उसको मिले, और इसलिए वो इस बात के ऊपर ऑब्जेक्ट करके कि खुदावंद यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लें, वो इस बात पर इंसिस्ट करता है कि वो यूहन्ना को बपतिस्मा दें। और यूहन्ना के यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसमें उसकी ह्यूमिलिटी दिखाई देती है। वो एरोगेंस या सेल्फ राइचियसनेस के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहा है, जैसे पतरस ने किया था, जब पतरस कहता है कि तू मेरे पाँव कभी नहीं धोने पाएगा। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बहुत सही तरीके से, जायज़ तरीके से खुदावंद यीशु मसीह से एक दरख्वास्त कर रहा है, उनके सामने एक स्टेटमेंट रखता है। उसकी इस बात के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पहली आवाज़ यूहन्ना की है जहाँ पर ऑब्जेक्शन है और एक रिक्वेस्ट है, उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर एक और स्टेटमेंट देते हैं जो बहुत अहम है। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो उसकी तरफ मुड़ते हैं, ना तो उससे आर्ग्यू करते हैं, ना उसे डांटते हैं, और ना उससे और कोई बात कहते हैं जिससे उसको डिमोरलाइज किया जा सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उससे बड़े शायद नर्म शब्दों में बड़े प्यार के साथ कहते हैं, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि हमें सारी बातों की धार्मिकता को पूरा करना उचित है। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने की है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री में कहे गए, एक एडल्ट की तरह कहे गए, ये पहले शब्द बाइबल में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये वो अल्फाज हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में शुरू करने से पहले सबसे पहले कहा। ये पहले शब्द हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए, इसलिए इनकी अहमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर हिज मिनिस्ट्री। और इस ओपनिंग स्टेटमेंट में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमें इसी रीति से सर्वधार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब यहाँ पर राइचियसनेस को पूरा करने की बात आ रही है। कौन सी धार्मिकता की बात यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो उनके बारे में कहा गया है इब्रानियों उसके
अगर हम 7वें अध्याय में जाएं और उसके 26वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है और इसकी महिमा और इसके धार्मिकता और इसकी सच्चाई को यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि हमने उसमें उसकी भरपूरी में खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। तो कौन सी धार्मिकता की बात यहाँ पर की जा रही है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर कहा जाए तो यूहन्ना ये जानता है कि जो उसके सामने खड़ा है वो परमेश्वर है और परमेश्वर की धार्मिकता उसकी खुद की धार्मिकता है। उसे किसी धार्मिकता को साबित करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी धार्मिकता को वो ना तो कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो धार्मिकता है वो परफेक्ट, बिल्कुल सिद्ध धार्मिकता है। और इसलिए उस सिद्ध धार्मिकता को वो कैसे पूरा करने की बात कर रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर इस धार्मिकता को पूरा करने की बात को समझना है तो हम इस तरह समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जीवन का एक मकसद था। उनके जीवन का जो मकसद था वो ये था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने पिता परमेश्वर की, जिन्होंने उसे भेजा है, उसकी सारी मर्जी, उसकी सारी बातों को पूरा करे, एक ओबीडियंट तरीके से, पूरी आज्ञाकारिता से अपने उस काम को पूरा करने वाले हो सके। और यूहन्ना 4 उसके 34वें पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। यूहन्ना 6 उसके 38वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यूहन्ना 8 और उसके 29 पद को देखें तो वहाँ लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। और ऐसी बेशुमार बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में कही, जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की है, उसके काम को पूरा करने की है। इस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का काम था कि पूरे ओबीडियंस के साथ अपनी ज़िंदगी को पिता परमेश्वर के काम में लगाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह उस ओबीडियंस में आगे बढ़ रहे हैं और उसी ओबीडियंस में आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि इस ओबीडियंस में चलते हुए उन्हें क्या करना है, इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो कोई गुनाह किया है, ना तो उनको पाप अंगीकार की ज़रूरत है, ना उन्हें मन फिराव की ज़रूरत है, तो कौन सी धार्मिकता की बात यहाँ पर की जा रही है? उन्हें अपने आप के लिए कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में और उनके व्यक्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको किसी भी तरीके से गुनहगार बनाता हो। तो फिर वो ऐसा किस लिए कर रहे थे? कौन सी धार्मिकता थी जिसको पूरा कर रहे थे? अजीज़ों, इसको अगर हम कलाम में ही देखें तो कलाम बिल्कुल स्पष्ट है। खुदावंद यीशु मसीह जो वहाँ पर कर रहे थे वो गलातियों के पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद से आगे हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, और क्या लिखा गया, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ही वॉज अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द लॉ। वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और उसका रिजल्ट क्या होगा, और हम को लेपालक होने का पद मिले। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो हमारे लिए कर रहे थे, और वो इसलिए था कि हम अपने आप इस काम को नहीं कर सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन थे हमको छुड़ा ले और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिल सके। क्योंकि रोमियो उसकी पत्री के 5वें अध्याय और उसके 19वें पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जिस बात का जिक्र आता है वहाँ पर लिखा है, क्योंकि एक के आज्ञा ना मानने से बहुत से पापी ठहरे, उसी तरीके से एक के आज्ञा मानने से बहुत से धर्मी ठहराए जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आदम ने जो आज्ञा नहीं मानी, इंसान गुनहगार हो गया। अब दूसरा आदम जब अपनी ज़िंदगी से, पूरी ज़िंदगी की आज्ञाकारिता से अपने कामों को पूरा करेगा, उसके द्वारा जो भी काम किए जाएंगे आज्ञा मानने से हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। जीसस वॉज
डूइंग व्हाट एडम फेल्ड टू डू। जो काम आदम करने में असफल रहा वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कर रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये लिखा गया है, अगर हम दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 21वें पद को देखते हैं, कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता ही ना था, वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसके द्वारा उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। What he was doing was not for his righteousness, वो तो धर्मी है, वो जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि हम परमेश्वर के सामने जस्टिफाइड हो सकें, हम धर्मी ठहराए जा सकें और हम उस धार्मिकता को पा सकें जो परमेश्वर दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप अपनी धार्मिकता के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मत्ती 5:20 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पर उसी बात को हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह साबित करना मांग रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से धार्मिकता को फरीसियों की तरह पूरा कर सकते हैं, उससे भी बढ़कर, क्योंकि फरीसी तो खुद धार्मिकता को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं हम कितने भी एफर्ट्स क्यों ना कर लें, हम अपने आप को धार्मिकता में साबित नहीं कर सकते। और खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं, अपने पिता के समान सिद्ध बनो, बी परफेक्ट एज गॉड द फादर। हम क्या परमेश्वर के तरह सिद्ध और परफेक्ट हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरत थी कि एक ऐसा आए जो पूरी आज्ञाकारिता को पूरा करे, अपने जीवन के द्वारा हमारे पापों के लिए मारा जाए और पूरी जीवन की आज्ञाकारिता और उस मौत के द्वारा हमें परमेश्वर के सामने जस्टिफाई करे, धर्मी ठहराए। और जब हम धर्मी ठहराए जाएं तो हम परमेश्वर के लिए उसके लेपालक बन सकें, उसके अडॉप्टेड लिए हुए बच्चे ठहर सकें। यहाँ पर जो बात है वो है इम्प्यूटेड राइचसनेस की, वो धार्मिकता जो हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, जिसको वहाँ इस आज्ञाकारिता से खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया, जिस काम के लिए वो भेजे गए थे। और वो धार्मिकता जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया, जो मेरे और आपके लिए थी, और उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी गई ताकि हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाए। इम्प्यूटेड राइचसनेस फॉर अस, हमारे लिए धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह की थी उससे हमें ढाक दिया गया, और हमारे गुनाह जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आ गए, वो उससे ढका गया, ताकि इस ट्रांजिशन में हम गुनाह से आज़ाद होकर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और रास्तबाज खुदापरस्त ठहर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने ये इसलिए किया। और कई बार कहा जाता है कि क्रूस पर जो उसने प्राण दिए उसे पैसिव ओबीडियंस कहा जाता है, क्योंकि क्रूस पर जब था वो पैसिव ओबीडियंस थी। वो ओबीडियंस वो थी जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को सबमिट कर दिया, सारी चीज़ें उसके ऊपर हो रही थी, वो खुद नहीं कर रहे थे, चीज़ें उस पर हो रही थी। कुछ लोग इस बात को इस तरीके से कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पैसिव ओबीडियंस में जो काम किया, आज्ञाकारिता में जो काम दिया, उसके द्वारा उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आई। यकीनन उसका बहुत बड़ा योगदान है खुदावंद यीशु मसीह का क्रूस पर प्राण देना और हमारे लिए लहू बहाना और उसके द्वारा धार्मिकता के हमारे ऊपर आना। लेकिन ना सिर्फ उसकी मौत हमारी धार्मिकता के लिए ज़रूरी थी, उस उद्धार के लिए ज़रूरी थी, उसकी पूरी ज़िंदगी जो आज्ञाकारिता में बनी हुई थी वो हमारे लिए ज़रूरी थी। नॉट ओनली हिज डेथ, हिज एंटायर लाइफ दैट ही लिव्ड फॉर अस इन राइचसनेस, इन ओबीडियंस, दैट वाज एसेंशियल फॉर अस। उसकी मौत और उसकी आज्ञाकारिता में जी गई ज़िंदगी दोनों मिलकर हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती हैं। अजीज़ों, अगर हम इसमें से कुछ भी मिस आउट कर जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इस बात को नहीं समझ सकते। उन्हें मन फिराव की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें किसी भी ऐसी गुनाह से अंगीकार की ज़रूरत नहीं थी जिसे उन्हें करना था। तो उन्होंने इसलिए इस काम को हमारे लिए पूरा किया कि वो अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने आप को हमारे लिए रखें। क्योंकि अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में जाएं, उसके 2 अध्याय, और अगर हम उसके 12वें पद को देखें तो वहाँ पर हमारे सामने 17वें पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। उसे हमारा जैसा बनना ज़रूरी था, इसलिए उसने अपने आप को बपतिस्मे में भी हमारे समान खड़ा किया।
जिससे वो इन बातों में परमेश्वर के जो संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। लोगों के पापों के लिए, मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए वहाँ पर उस बपतिस्मे के लिए वहाँ से आज्ञाकारिता में आगे लगातार बढ़ता हुआ अपनी मिनिस्ट्री में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो आज्ञाकारी नहीं था, उसकी पूरी ज़िंदगी आज्ञाकारिता में पाप रहित होने में बनी रही, लेकिन जहाँ से पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होती है हम उसकी आज्ञाकारिता को एक नए डायमेंशन में अपने सामने पूरा होता हुआ देखते हैं। वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रोपिशिएशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वो पूरे तरीके से हमारे साथ रिलेट करता है और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। अजीज़ो, ही वॉज ऑलरेडी स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ सिनर्स, वो गुनाहगारों के साथ उनके लिए खड़ा था। इस बपतिस्मे की जगह पर उसने अपने आप को वहाँ खड़ा कर दिया। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि कितने बड़े तरीके से इस काम को खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया, तो ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत हो जाता है कि इस पैसेज पे जब हम आए और खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की ओपनिंग स्टेटमेंट को सुने और समझें, तो इस बात को जान लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कुछ किया वो सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए सही था, जायज़ था। तीसरी आवाज़ जो यहाँ पर आती है 17वें पद में हमें सुनाई देती है जब खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा हो जाता है, वो आवाज़ क्या है? और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ हो रही है, यहाँ पर ट्रिनिटी हमें पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं और 16वां पद बताता है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई खुदावंद यीशु मसीह पर उतरा। गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट और पिता परमेश्वर, गॉड द फादर इज स्पीकिंग हियर, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को भी पूरा करता है और हमारे जो प्रायश्चित की बात है जो हमने इब्रानियों 2:17 में देखी, जिसे खुदावंद यीशु मसीह पूरा करते हैं, उसकी बात को भी पूरा करता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में वो जब अपने बेटे को देख रहे थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। और ये ऐलान इसलिए नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर एक आज्ञाकारिता को पूरा होने दिया। ये एक इटर्नल स्टेटमेंट है जो परमेश्वर पिता की तरफ से है। इस स्टेटमेंट में एक और गहरी बात यह है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ग्रहण किया, अपने पापों का अंगीकार किया, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह में आके परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उस सैंक्टिफिकेशन में बढ़ने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर जब अंत के समय में, जब न्याय का समय होगा, वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा जब न्याय किया जाएगा, तो वो ये बात कहेंगे उन लोगों को देखकर जो प्रभु में है, ये मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, ये मेरे अजीज़ बेटे और बेटियां हैं जिनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अजीज़ों, ये स्टेटमेंट हम सुन सकें, इस स्टेटमेंट को हम अपने कानों में खुदावंद की आवाज़ में सुन सकें, परमेश्वर पिता की आवाज़ में सुन सकें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस बपतिस्मे के लिए दिया, ताकि उस आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए, उस धार्मिकता को पूरा करते हुए, उस प्रायश्चित को पूरा करते हुए और उस उद्धार के काम को पूरा करते हुए वो इस मिनिस्ट्री की शुरुआत करें, ताकि इस मिनिस्ट्री की शुरुआत से लेकर उनकी इस मिनिस्ट्री की जो कि ज़मीन पर थी, इस अर्थली मिनिस्ट्री में खुदावंद यीशु मसीह आज्ञाकारिता में पूरे हों और उस धार्मिकता को जो एक आदम के आज्ञा ना मानने से हमसे दूर हो गई थी, उस धार्मिकता को दूसरे आदम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे ऊपर डाला जा सके और हम ये शब्द सुन सकें, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो मेरा अजीज़ है जिससे मैं खुश हूँ। अजीज़ों, अगर ये शब्द हमें सुनने हैं और इन शब्दों को सुनकर हमें खुदावंद की बादशाहत में शामिल होना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई, अपने आप को बहुत छोटा किया, हलीम किया और आकाश और स्वर्ग की सारी उस वैभव की बातों को छोड़कर मेरे और आपके लिए आया, ताकि वो पापियों के साथ गिना जाए, उनकी तरह वो बपतिस्मा भी ले और उनके लिए क्रूस पर चढ़े और उनकी नजात के लिए, उनके उद्धार के लिए एक रास्ता खोल सके, द्वार खोल सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें।
खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं आपके तमाम बरकतों के लिए, इस कलाम की बशारत के लिए, आपकी उस आज्ञाकारिता के लिए खुदावंद जो आपने हम सब के लिए पूरी की। खुदावंद आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने हमारे लिए किया, ताकि खुदावंद हम आपके उस सेवा के द्वारा, आपके उस प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर पिता के राज्य में शामिल हो सके, आपकी धार्मिकता हमारे ऊपर आ सके और परमेश्वर हम उद्धार पाकर आपकी महिमा के लिए हमेशा के जीवन में प्रवेश पा सकें। खुदावंद वचन की इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज हम इन बातों के ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन कर पाए। उन्हें दें कि बाकी के जीवन में इन बातों की गंभीरता और गहराई को लगातार और बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आज सुबह की इस इबादत में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने हम सबको लगातार इन इबादतों में शामिल होने दिया, इसमें हिस्सा लेने दिया। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हम इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज में एक दूसरे के साथ शामिल होते रहें, ताकि जब तक परिस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती और हम गिरजाघरों में पूरे तरीके से सब लोग मिलकर इस इबादत को नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन इबादतें आपको लगातार मिलती रहें। चर्च में जो इबादत का समय है, जो होली ट्रिनिटी चर्च में हो रहा है, वो रविवार को सुबह 9:30 बजे का है, जो लोग वहाँ पर आते हैं। और ये जो सर्विस है, इसमें हमें सारे उन प्रिकॉशंस को लेना है, सारी उन हिदायतों का पालन करना है जो हमें सरकार की तरफ से मिली है। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड नंबर है, मेहरबानी से ध्यान रखें कि हम एक लिमिट के ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज को भी लगातार कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्विस जो आपको अब मिल रही है लगातार, उसका समय रविवार सुबह 9 बजे का रहेगा। पहले हम 8:30 बजे कर रहे थे, लेकिन अब 9 बजे कर दिया है, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी हैं और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है 9 बजे सर्विस को अटेंड करना। हमारे बीच में एक दुख का समाचार है। हमारे जो चर्च के पुराने चर्च बेरर थे होली ट्रिनिटी चर्च के, उनकी वाइफ मिसेस मधु कल्याण, उनका फ्राइडे इवनिंग में परमेश्वर में सो जाना पूरा हुआ। वो प्रभु में सो गई हैं और आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सैटरडे को, इस वक्त उनका फ्यूनरल का समय है। और क्योंकि भाई कल्याण ने बहुत सेवा करी, अपने साथ परिवार को भी उन्होंने सेवा में लिया, हम इस परिवार को प्रार्थना में याद रखें। इस दुख के समय में उनको लगातार प्रार्थना में हम याद करते रहें। और परिवार को जब हम याद करते हैं तो हम परमेश्वर से इस बात के लिए भी मांगे कि वो सारे लोग जिन्होंने इस पूरे ड्यूरेशन में अपने परिवार से लोगों को खोया है, परमेश्वर की तसल्ली और शांति उन सब को मिलती रहे। इनके साथ साथ हम उन बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे जो हमारी कलीसियाओं में या अलग अलग जगहों पर बीमार हैं और वो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और बाकी उन सब लोगों के लिए जो इनकी सेवा टहल कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपके सामने आते हैं इस एहसास के साथ परमेश्वर कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो आपकी मर्ज़ी से होता है। इसलिए परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी को एक्सेप्ट करने की समझ और सामर्थ्य दें। प्रभु, हम याद करते हैं अपनी अजीज़ा मधु को, जो भाई कल्याण की पत्नी थी, जिन्हें प्रभु आपने अपने पास बुलाया। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि आप उन पर, उस परिवार पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें और परमेश्वर होने दें कि अपने अजीज़ के जाने का जो दुख, जो तकलीफ़ उन्हें है, उस समय में जब वो अपने आप को शोकित पाते हैं, प्रभु आपकी पाक रूह उनको तसल्ली देने वाला हो सके। परमेश्वर, अपने पाक रूह के ज़रिए आप उनको वो इत्मीनान और शांति बख्शे जिसकी इस वक्त उनको ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर वो आप में अपने आप को शांत और आप में, आपके ईमान में अपने आप को मजबूत पाएँ। प्रभु, आप उनके साथ हो और परमेश्वर होने दें कि परिवार लगातार आपकी खिदमत में लगा रहे। प्रभु, इस समय उन सब लोगों को भी याद करते हैं जो अलग अलग बीमारी में हैं। परमेश्वर, बीमार हैं, परेशान हैं, उन सब को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु, जितने लोग ईमान के साथ अपने नामों को देते हैं या वो लोग जितने भी आपके ऊपर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उन सब के ईमान के लिए खुदावंद उनको चंगाई बख्शें, ताकि परमेश्वर आपकी शिफा जब उनको मिले तो परमेश्वर वो इस बात को याद रख सकें कि ये चंगाई, ये शिफा, ये स्वास्थ्य आपकी ओर से है। और परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, इसलिए परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दी है। प्रभु, जितने लोग सेवा टहल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, प्रभु उन सब के भी साथ हो। इलाज करने वालों पर भी आपका खुदावंद बरकत का हाथ बना रहे, ताकि इलाज में कामयाबी मिल सके। और परमेश्वर, ये लोग जो आपकी ओर नज़रें उठाए हुए हैं, प्रभु आप में चंगाई को पा सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त है कि एक शादी की पुकार है जिसे हम सुने। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के मिस्टर मैल्कम जोसेफ, जो कि मिस्टर जूलियस सीजर जोसेफ के बेटे हैं और कुंवारे हैं, इनका, और तरुणा सिंह जो कि बेथसेदा क्रिश्चियन चर्च
काउंसिल की मेंबर हैं और मिस्टर मोहन सिंह की बेटी हैं और कुंवारी हैं। इन दोनों की शादी का इश्तिहार देता हूँ। इन दोनों की शादी 17 जनवरी को फ्री चर्च संसद मार्ग में होना करार पाई गई है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो तो आप लिखित रूप में मुझे दे सकते हैं। ये शादी की तीसरी पुकार है। आइए हम इस नौजवान जोड़े के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद के साथ मेलकम और तरुणा को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं। परमेश्वर आप इनको अपनी पाखरू का मसा दें। जब इस पवित्र रिश्ते की ओर बढ़ते हैं खुदावंद, आप इन्हें वो समझ भी दें जो इस रिश्ते को संभालने के लिए और निभाने के लिए ज़रूरी है। प्रभु आपकी सहायता इनके साथ हो और परमेश्वर आप इन्हें इस रिश्ते को गंभीरता से अपने जीवन में लेने के लिए तैयार करें, ताकि जो भी ये तैयारी करते हैं प्रभु उसमें इस बात को समझ सकें कि ये जो रिश्ता है आपकी मर्ज़ी से है, इसलिए प्रभु इसका पूरा आदर कर सके। दोनों परिवार जो तैयारी करते हैं प्रभु आप उनकी भी सहायता करें और परमेश्वर दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को जलाल देने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं।
आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करें, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 568, हिम नंबर 568।